We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. यूक्रेन ड्रोन प्रोडक्शन को तेज करने वाला है। ज़ेलेंस्की की सेना ने रूस पर सैकड़ों ड्रोन से हमला किया। यूक्रेन ने ल्यूती ड्रोन से रूस को टारगेट किया है, जिनका वजन आपको बात बताएं तो 300 किलो तक ये वजन इसका होता है। ये ड्रोन 75 किलो वॉरहेड से हमला करते हैं। ल्यूती ड्रोन की रेंज 2000 किलोमीटर तक होती है। ये कामिकाजी ड्रोन 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अटैक करता है और इन ड्रोन में एयर कूल्ड बॉक्स इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। तो रूस की सेना यूक्रेन को लगातार उस पर हमले कर रही है। यूक्रेन के हर हमले का जवाब बेहद बड़े पलटवार से दिया जा रहा है। रूस के हमलों से कीव और खार्किव कांप रहे हैं। अब नेटो देश रूस पर केमिकल से लैस बमों से हमलों के आरोप भी लगा रहे हैं और रूस पर नए प्रतिबंध लगाने की तैयारी भी की जा रही है। यूक्रेन के हमलों का जवाब रूस की सेना ने ताकतवर पलटवार से दिया। ऐसा विकराल हमला किया कि यूक्रेन की राजधानी कीव और दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में आग की लपटें उठने लगी। गरजते ड्रोन और बम बरसाते फाइटर जेट्स के सामने पूरा यूक्रेन सहम उठा। रूस ने ग्लाइड बम और ड्रोन से यूक्रेन को टारगेट किया। पूर्वी यूक्रेन के कोस्तिनतिनिविका में रूस के हमले हुए, जिनमें 4 लोगों की मौत हो गई। इस जंग में यूक्रेन के पास न तो युद्ध लड़ने के लिए ज्यादा सैनिक बचे हैं और न ही इतने हथियार हैं कि आमने सामने की जंग में रूस का मुकाबला किया जा सके। इसलिए ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। रूस और यूक्रेन का युद्ध सबसे बड़ी संग्राम में बदलने की आशंका बढ़ती जा रही है। यूक्रेन भी पलटवार कर रहा है, लेकिन यूक्रेन का पलटवार ड्रोन से है और रशिया का मिसाइल से है। समझा जा सकता है कि किसका कितना इफेक्ट है। अमेरिका चाहे जितने एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को दे दे या नेटो कंट्रीज कितनी भी सपोर्ट यूक्रेन को दे दें, यूक्रेन की पिछले 3.5 सालों में रेजिलियंस यानी कि हमलों को एब्जॉर्ब करने की ताकत क्षीण हो चुकी है, जबकि रशिया के साथ ऐसा नहीं है। लिहाजा ये युद्ध अब रशिया के फेवर में जा रहा है। रूस के हमलों के बाद यूक्रेन में लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। बम धमाकों के बाद उठने वाला काला धुआं लोगों का दम घोट रहा है। एक ही रात में रूस के हमलों में 7 लोगों की मौत हुई है, 40 से ज्यादा घायल हैं। रूस पर आरोप लग रहे हैं कि वो पहले विश्व युद्ध की तरह रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। लोगों की जान लेने के लिए बमों में खतरनाक जहरीले केमिकल मिला रहा है। दावा किया जा रहा है कि हमले के बाद हवा में नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई। सल्फर ऑक्साइड और बेंजोपायरीन के भी हवा में घुलने का दावा है। यह भी दावा किया जा रहा है कि हवा में कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर भी बेहद बढ़ गया। नीदरलैंड्स और जर्मनी का दावा है कि उनके पास रूस की सेना के केमिकल हमलों के सबूत मौजूद हैं। ब्रिटेन भी रूस के केमिकल हमलों का दावा कर रहा है। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि केमिकल हमला होगा तो तबाही रोकना नामुमकिन हो जाएगा और नाटो देशों ने अब तक केमिकल हमले के कोई सबूत भी दुनिया को नहीं दिए हैं। रशिया पिछले 3.5 सालों में यूक्रेन पर करीब 9000 छोटे बड़े केमिकल अटैक कर चुका है। चाइना ने कह दिया है कि हम इस युद्ध में रशिया को हारने नहीं देंगे। लिहाजा रशिया का इस समय क्लोरोपिक्रिन का इस्तेमाल करना ये दिखाता है कि रशिया जल्दी से जल्दी यूक्रेन के युद्ध में जीत चाहता है। नाटो देशों के आरोपों को नाटो देशों के डर से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि रूस के हथियार प्रोडक्शन को कम कराने के लिए पश्चिम के देश नए प्रतिबंध लगाने का रास्ता तलाश रहे हैं। नाटो देश मान रहे हैं कि यूक्रेन जंग से बाहर निकलते ही रूस यूरोप के देशों से बदला लेने के लिए तैयार हो जाएगा। इसलिए आरोप लग रहे हैं कि रूस को यूक्रेन जंग में ही उलझाए रखने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल
प्रस्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।